जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। आज का ये वीडियो ये उन सभी के लिए है जो भारतीय सेना से प्यार करते हैं, जो भारत से प्यार करते हैं, जो भारत के वीरों से प्यार करते हैं। ये वीडियो बनाने की आवश्यकता मुझे क्यों पड़ी, ये मैं वीडियो के आने वाले हिस्से में बता दूंगा। जो भारतीय सेना, सशस्त्र सेना, भारतीय सेनाओं में जितने भी जवान हैं, चाहे वो सशस्त्र सीमा बल हो, पैरामिलिट्री हो, मिलिट्री हो, नेवी, एयरफोर्स या कुछ भी हो, ये वीडियोस उन सभी प्रेमियों के लिए है और आप सभी से एक निवेदन भी है। मैंने अभी पिछले कुछ 3-4 दिन पहले, 5 दिन पहले मेरे मन में विचार आया, जब ये भारत के वीर एक पोर्टल हमारा माननीय अक्षय कुमार जो बॉलीवुड अभिनेता है उनके सहयोग से और तत्कालीन हमारे गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी के सहयोग से इस पोर्टल को लॉन्च किया गया था। इस पोर्टल की खासियत ये थी कि आप जो भी सैनिक हमारे शहीद होते हैं, चाहे वो अर्धसैनिक बल हो या हमारी भारतीय सेना के हों या एयरफोर्स नेवी के हों, उनकी शहादत पर जिनकी भी शहादत होती है, उनका डेटा एक भारत के वीर.gov.in पर अपलोड किया जाएगा और भारत का कोई भी नागरिक या विश्व में कहीं भी रहने वाला कोई भी नागरिक इस पोर्टल पर जाकर उनके परिवारों को सीधे बेनिफिट दे सकता है। अब इस केस में जब ये भारत के वीर पोर्टल लॉन्च हुआ था, उस समय पर्याप्त कंट्रीब्यूशन उस समय मिला, पर्याप्त सहयोग भारत के नागरिकों द्वारा इसमें दिया गया और तमाम देशभक्तों ने इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। मैं भी उसमें से एक था। लेकिन हम भारतीयों की एक समस्या रहती है कि हम जब कोई चीज चर्चा में होती है तो उस बारे में बहुत चर्चा करते हैं और उसके बाद उसको बहुत जल्दी भूल भी जाते हैं। आप किसी भी विषय को उठाकर ले लीजिए, विशेष तौर पर जो राष्ट्रवादी लोग हैं उनके लिए ये समस्या उनकी रहती है। मैं भी उनमें से एक हूँ। तो फिर ये कई वर्षों तक मामला ठंडा पड़ गया। मैंने भी कंट्रीब्यूट करना बंद कर दिया। जब कहीं कोई ट्वीट देख लेता था किसी की कंट्रीब्यूशन का तो मुझे जोश आ जाता था, तो मैं भी कंट्रीब्यूट कर देता था। इस तरीके से चलता रहा। अभी कुछ दिन पहले मुझे लगा कि भले ही मैं अपने पैसे से 1 रुपया प्रति जवान कंट्रीब्यूट करूं। मैंने एक उदाहरण दिया है, आप इस शब्द को 1 रुपये से 1 रुपये में कंपैरिजन मत करना, जितनी भी मेरी क्षमता है। मतलब मुझे सुविधा है कि मैं 1 रुपया भी कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ, वो भी डायरेक्ट बेनिफिट परिवार को मिलेगा। तो मैंने सोचा कि भले ही मैं अपने क्षमता के अनुसार 1 रुपया भी प्रत्येक सैनिक के परिवार को दूंगा, तो आजीवन में ये काम करता रहूंगा। जितने भी हमारे सैनिक शहीद होंगे मैं उनको 1 रुपया कंट्रीब्यूट करता रहूंगा। और मुझे लगा कि मैं इसमें अपने निजी पैसे से, निजी मतलब स्वेच्छा से जितना भी सहयोग इसमें बन पड़ेगा, मैंने उदाहरण के लिए 1 रुपया बोला था, जितना भी मुझसे सहयोग बन पड़ेगा मैं आजीवन करता रहूंगा। जो भी सैनिक हमारे शहीद होते हैं, आखिर हमारी जिम्मेदारी है कि हमारा इतना फर्ज तो बनता ही। और मैंने कहा कि अपनी हैसियत अनुसार, अपने स्वयं के खर्चे के बाद में यदि आप इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं तब। लेकिन जब मैंने भारत के वीर ऐप इंस्टॉल करी तो भारत के वीर ऐप में वो ऐप काम नहीं कर रही है। उसमें ऐप में जो है जैसे ही हम ओपन करते हैं उस ऐप को इंस्टॉल करने के बाद में तो एक व्हाइट पेज आ जाता है। चलिए हम आपको करके दिखाते हैं। तो चलिए हम आपको ले चलते हैं, अभी हम आपको ले चलते हैं भारत के वीर ऐप के लिए। तो हम सबसे पहले प्ले स्टोर में आएंगे। प्ले स्टोर में आने के बाद में हम यहाँ पर भारत के वीर लिखेंगे, भारत के वीर, ये आ गया। अब भारत के वीर ऐप को हम यहाँ से इंस्टॉल कर लेते हैं। इंस्टॉल करने के बाद में अभी ये इंस्टॉल हो रहा है, देखिए 40% हो चुका है, लगभग 5 MB का ऐप है। और इंस्टॉल होने के बाद में हम आपको दिखाते हैं कि इस पर क्या फ़र्क पड़ता है। ओपन करने के बाद ये कैसे काम करता है। हमने ये ओपन कर लिया है। अब आप देख रहे हैं ये भारत के वीर जो ऐप है ये ओपन हो रहा है। और अभी ये ऐप ओपन होने के बाद इसी प्रकार से कंटिन्यूअस वाइट स्क्रीन आती है। देखिए मैं आपको फिर से करके दिखाता हूँ। ये हमने ऐप एग्जिस्ट कर दिया, फिर से हमने ये ओपन किया, फिर से ये वाइट स्क्रीन आ रही है। अब आपको लग रहा होगा कि ये शायद मेरे फ़ोन की प्रॉब्लम है, ठीक है। अब हम आपको इस ऐप के रिव्यूज़ पे ले चलते हैं। इस ऐप के बारे में लोगों ने क्या रिव्यूज़ दिए हैं। देखिए ये आज़ाद अहमद कहते हैं, ऐप इज़ नॉट वर्किंग, जस्ट शोज द वाइट स्क्रीन व्हेन यू ट्राई टू ओपन इट, प्लीज़ अपग्रेड दिस ऐप, आइडिया ऑफ क्रिएटिंग दिस ऐप वाज ग्रेट बट विद ऐप नॉट बीइंग फंक्शनल। और इसी प्रकार से ये धीरेन्द्र रावत जी हैं। इसी प्रकार से कंप्लीट वाइट स्क्रीन, ऐप इज़ नॉट वर्किंग एंड वाइट स्क्रीन, ये अक्षय चावला जी कह रहे हैं। और इस प्रकार के आप देखेंगे तो बहुत सारे रिव्यूज़ हैं। देखिए इसमें आप
डेट देखिए, 10 मई का ये रिव्यू है, 2 जुलाई का ये रिव्यू है, 5 जुलाई का, 18 जून का, 25 जून का, 10 मई का, है ना। ऐप एज इट्स नॉट वर्किंग, ये शोभित कुमार कह रहे हैं। इस प्रकार के आप इस पर बहुत सारे कमेंट पढ़ सकते हैं, बहुत आराम से आप इस पर बहुत सारे कमेंट पढ़ सकते हैं। और ऐप डज नॉट ओपन, ट्राइंग स्टिल नॉट गो, प्लीज़ फिक्स दिस, ऐप इज़ नॉट टेकिंग टू मच टाइम टू लोड बट इट्स नॉट लो, इट्स स्टिल नॉट इट्स लोडिंग, है ना। इसी प्रकार से आप कमेंट पढ़ लीजिए। पेमेंट प्रोसेस इज़ वेरी स्लो, पेज इज़ नॉट ओपनिंग, ये 3 जून का ये है। इस प्रकार से आप देखेंगे बहुत सारे ये आपको मिल जाएंगे। अब इसके तुरंत बाद मैंने ट्विटर पे भारत के वीर का जो वेरीफाइड ट्विटर हैंडल है वहां जाके देखा कि क्या भारत के वीर का वेरीफाइड ट्विटर हैंडल एक्टिव है या नहीं। तो वेरीफाइड ट्विटर हैंडल एक्टिव था। तब मैंने उनसे निवेदन किया कि आपकी भारत के वीर ऐप काम नहीं कर रही है, आप इसमें सुधार करिए। फिर भी उनकी तरफ से ना मेरे ट्वीट का कोई रिस्पॉन्स दिया गया, ना ही उस भारत के वीर ऐप में कोई सुधार किया गया। 3-4 दिन बीत गए, मैं अपने कार्यों में व्यस्त हो गया और इन सब में 3-4 दिन और बीत जाते हैं। आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तब मुझसे रहा नहीं गया। फिर मैंने ये भारत के वीर पोर्टल पे लॉगिन किया। मैंने देखा कि शायद ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। भारत के वीर पोर्टल पे जब मैं आया तो ये अच्छे से काम कर रहा है। फिर यहाँ पे एक ऑप्शन आता है, देखिए मैं आपको भारत के वीर पोर्टल पर ले चलता हूँ। यहाँ पर एक ऑप्शन आता है कॉन्टेक्ट अस का। तो जब मैं कॉन्टेक्ट अस पे आया तो यहाँ मुझे 3-4 ऑप्शन ये मिले, नोडल ऑफिसर, आवर ऑफिसर, आर फोन और आर ईमेल। तो मुझे लगा कि जो नोडल ऑफिसर हैं उनसे बात कर लेनी चाहिए सीधे सीधे इस विषय में। तो मैंने उनसे वार्ता की। नोडल ऑफिसर यहाँ के श्री विजय कुमार जी हैं, डीआईजी हैं सीआरपीएफ रेंज के, और इनका नंबर पब्लिकली पोर्टल पर अवेलेबल है। मैं वीडियो में नहीं बता रहा हूँ, शायद यूट्यूब की पॉलिसी हो। तो मैंने जब इनसे बात की तो मैं आपको इनकी और अपनी वार्ता सुनाई देता हूँ, क्योंकि ये वार्ता मैंने रिकॉर्ड की थी और इनकी परमिशन से ही ये वार्ता मैं पब्लिक कर रहा हूँ। तो ये वार्ता मैं आपको सुनाता हूँ। हेलो, श्री विजय कुमार जी बोल रहे हैं? जी बोल रहा हूँ। जय हिंद सर, मैं ब्रिजमोहन बोल रहा हूँ, एक भारतीय नागरिक। जी बताएं। हाँ, एक आपका जो भारत के वीर ऐप है ये पिछले कई महीनों से वर्क नहीं कर रहा है। ट्विटर पे भी लगातार कंप्लेन मैंने की, प्ले स्टोर पे भी रेटिंग दी। तो एनी स्पेशल रीजन किस वजह से बंद कर रखा है मैं जानना चाह रहा हूँ। नहीं चल रहा है। आपको नहीं सर, सुविधा हुई होगी। नहीं मुझे सर, ट्रांजेक्शन रिपोर्ट मिली आपके सर भारत के वीर जो पोर्टल है ना, जो यूआरएल है, वेबसाइट है, वो नॉन स्टॉप चल रहा है। मैं अभी उस पर लॉग इन कर रहा था। अभी भारत के वीर जो ऐप है एंड्रॉइड प्ले स्टोर पे, वो काम नहीं कर रहा है। ऐप देखिए, आप दरअसल वो ऐप है नहीं, वो खोलता है वेब पेज ही, और वो सेटिस्फैक्टरी नहीं चल रहा है। एनआईसी को कंप्लेन किया हुआ है जी, वो नए ऐप बनाएंगे में लगे हुए हैं। क्योंकि वो आप देखेंगे, वो ऐप अगर आप थोड़ा सा अगर आईटी कंपनी में रखते हो तो जी, वो ऐप होता है तो ऐप की तरह खुलता है। ये ऐप नहीं, वेब पेज को ही खोलता है। ओके, ये मतलब डायरेक्ट वेब पोर्टल को लिंक कर देता है वहां से। हाँ, तो इसलिए वो कभी सेटिस्फैक्टरी चला नहीं। जी, ये आपकी बात सही है जी, कि वो कभी सही तो जो भी कंप्लेन करते हैं लास्ट में हाँ, जो एनआईसी के डेवलपर हैं। नहीं आप बहुत उच्च पद पर हैं सर, और मेरे से बहुत ज्यादा मतलब सीनियर भी होंगे। मैं तो बस इतना कहना चाहूंगा, एक निवेदन करना चाहूंगा। बस ये निवेदन करूंगा कि आज के जमाने में लोग पोर्टल पे जाके ये सब करने में, मतलब आप जानते हैं कि वो तो है, हर चीज का है, ऐप ही बन रहा है। हाँ, और ऐप तो बहुत सुविधाजनक होती है। अब यही आप कुछ चीजें कंट्रोल में इसका नोडल अफसर तो हूँ, बट आप चलिए फिर आपने कहा है इसको, हाँ, इसको थोड़ा प्राथमिकता पे सर लेंगे, क्योंकि मेरा अभी विचार आया था कि मेरी जितनी हैसियत है मैं हर जो भी हमारा जवान शहीद होगा उसके लिए करूंगा। ऐसे मैंने मेरे कैंपेन चलाया था, उसमें भी कई लोगों ने समर्थन किया कि हम हर बार करेंगे। लेकिन जब ऐप को ट्राई किया तो ऐप वाज नॉट वर्किंग। हाँ तब तो ये चला जाता है स्टेटमेंट कि आप बनी है और चल नहीं रही। हाँ, तो ठीक है, मैं इसको अभी थोड़ा जोरदार देंगे। जी, थैंक यू सो मच सर। जय हिंद। आप भारत की सेवा कर रहे हैं सर, हम आपके शुक्रगुजार हैं, आपको सलाम करते हैं। थैंक यू, बहुत धन्यवाद आपका। और सर अगर आपकी अनुमति हो तो मैं हमारा ये वार्तालाप, हीरोज हमारा एक यूट्यूब चैनल है जो भारतीय सेना को और स्पेशली भारत के असली हीरोज को समर्पित है। अगर आप चाहें, अगर आपकी अनुमति हो तो मैं वहां इसको आपका पक्ष रख सकता हूं कि ऐप के बारे में हमने बात करी और आपसे सेटिस्फैक्ट्री आंसर मिला। चलिए ठीक है। थैंक यू सो मच सर।
थैंक यू सो मच। इस वार्ता में आपने सुना कि कैसे विजय कुमार साहब ने माना कि हाँ उनके ऐप में गड़बड़ है, उनका ऐप पहले से ही अच्छा कार्य नहीं कर रहा था, वो केवल वेब को कनेक्ट करता था इंटरनेट आपके मोबाइल से एप्लीकेशन का केवल यही कार्य था। अपार्ट फ्रॉम दिस वो भी अभी कार्य नहीं कर रहा है, ऐसा उनका मानना है। उन्होंने बोला हमने एनआईसी वालों को कई बार बोला इसको ठीक करिए, लेकिन ठीक नहीं किया जा रहा है। अब जल्दी ही वो इसको प्राथमिकता से फिर से लेंगे, उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है, और जल्दी ही वो इसको प्राथमिकता से लेके ठीक कराएंगे, ऐसा उन्होंने वायदा भी किया। और हो सकता है कि वो अच्छा ऐप इससे डेवलप करवा लें, या उसको अपडेट में जब आए तो बहुत अच्छा ऐप बन के आए, क्योंकि वो भी जानते हैं, उन्होंने इस बात को स्वीकार किया। आप जब ये वार्ता में सुन पाए होंगे, उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि ऐप में जो व्यक्ति हैं वो अच्छे से मतलब अपने आप को कनेक्ट कर पाते हैं किसी भी मुहिम से, और जल्दी उसमें कंट्रीब्यूट भी कर देते हैं अपार्ट फ्रॉम द पोर्टल पर जाकर कंट्रीब्यूट करने से। अब ये वीडियो में मेरा आप सभी से निवेदन है, देखिए मैं आपके लिए अमाउंट की बाध्यता नहीं कर सकता कि आप क्या अमाउंट दें, कितना अमाउंट दें, ये आपके ऊपर निर्भर करता है, आपकी हैसियत के ऊपर निर्भर करता है, आपके खर्चों के ऊपर निर्भर करता है, और आपकी आमदनी के ऊपर निर्भर करता है। और मैं भी या कोई भी सामान्य सा नागरिक कोई नहीं चाहेगा कि आप अपने खर्चों में अपने आवश्यक खर्चों को बंद करके आप जो है भारत के बीच में कॉन्ट्रीब्यूट करिए। लेकिन यदि आप सक्षम हैं, क्योंकि यहाँ पर सुविधा है, आप 1 रुपए से लेके कितने भी अमाउंट तक आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। शायद पहले 5 रुपए की सीमा थी, अब मुझे पता नहीं है, लेकिन नेट बैंकिंग का अगर सिस्टम है तो 1 रुपया भी कंट्रीब्यूट हो जाता है, जैसा मुझे जानकारी है नेट बैंकिंग की। हाँ, तो मैं कह रहा था कि आप अपने आमदनी में से या अपनी बचत में से कुछ उन वीर शहीदों के लिए भी सोचिए, उनके परिवारों के लिए भी सोचिए जो कभी लौट के नहीं आए। ये वीडियो बनाने का जब मेरे मन में विचार आया, इससे पहले जब मैंने ये कंट्रीब्यूट करने का जब मेरे मन में विचार आया, तो मेरी आंखें भावुक थी। और मैं समझता हूँ हर देश के जिम्मेदार नागरिक की आंखें भावुक होती हैं जब हमारे जवानों की तिरंगे में लपटी लाशें हमारे घर या हमारे शहर या हमारे मोहल्ले तक आती हैं। तो बस इतना ही निवेदन है, यदि आप देशभक्त हैं तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। प्रधानमंत्री जी को, अब के रक्षा मंत्री जी को, तब आपके गृह मंत्री जी को ट्वीट करिए, उनको निवेदन करिए, उनको चिट्ठी लिखिए, उनको ईमेल लिखिए कि एक अच्छा सा ऐप इसके लिए बनाया जाए। और मेरा एक कदम और इससे आगे जाके निवेदन करूंगा मैं हमारे आदरणीय गृह मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी, रक्षा मंत्री जी से, कि जितने भी हमारे बैंक अकाउंट्स हैं सब में से 1 रुपया तत्काल काट लिया जाए जब भी हमारा कोई सैनिक सीमा पर शहीद होता है। यदि कोई ऑब्जेक्शन करना चाहे कि भाई मेरा 1 रुपया नहीं काट सकते, तो आप उसके लिए चाहे तो नियम बना सकते हैं, या फिर आप इसको ऑप्शनल में मतलब रखकर कि यदि जिसको भी आपत्ति है वो अपना ऑब्जेक्शन जाके बैंक में दर्ज करा दे कि मेरे अकाउंट से ये पैसा ना काटा जाए। और जब वो अकाउंट में अपने में ऑब्जेक्शन दर्ज करा दे कि मेरे अकाउंट से ये पैसा ना काटा जाए, तो उसके अकाउंट को छोड़ दिया जाए और उनके नाम सार्वजनिक किए जाए कि इन्होंने अपने अकाउंट से सैनिकों के शहीद के लिए पैसा, शहीद होने पर 1 रुपया, मात्र 1 रुपए की बात कर रहा हूँ, काटने से मना किया है। और बाद बाकी सभी लोगों के अकाउंट से कोई भी सैनिक हमारा शहीद हो तुरंत 1 रुपया काटा जाए। यदि देश में 30 करोड़ बैंक अकाउंट होंगे, यदि देश में 50 करोड़ बैंक अकाउंट होंगे, मुझे नहीं पता बैंक में अभी कितने अकाउंट भारतीय नागरिकों के हैं, लेकिन मेरा मानना है कि लगभग 20-50 करोड़ तो आराम से होंगे ही। तो यदि 50 करोड़ भी भारतीय नागरिकों के बैंक अकाउंट हैं और इस 50 करोड़ का अगर 50% हिस्सा यानी कि 25 करोड़ लोगों के खाते से भी पैसा लोग अनुमति देते हैं उनके खाते से पैसा काटने के लिए, मैं समझता हूं कि अनुमति बहुत से लोग और ज्यादा दे देंगे, लेकिन मैं मान के चलता हूं कि 50% लोग यदि अनुमति भी दे देंगे तो आप समझिए कि 25 करोड़ रुपया प्रत्येक शहीद के परिवार को जाएगा। इस देश के लिए वो अपनी जान दे रहे हैं, अपने परिवार को छोड़ रहे हैं, अपने परिवार को इस भारत देश में दर दर की ठोकरें खाने के लिए, अब की सरकारों या सरकार के भरोसे छोड़ने के लिए चले जाते हैं, हमारे सैनिक सीमा पर शहीद हो जाते हैं। तो क्या हम उनके लिए सब भारतीय मिलकर, मैं एक व्यक्ति पर कोई भार डालने की बात नहीं कर रहा हूँ, 25 करोड़ लोगों के अकाउंट से मात्र 1 रुपया जाएगा। और यदि मान के चलते हैं कि पूरे वर्ष में आपके 10, 20, 50 रुपए चले भी जाएंगे तो क्या फर्क पड़ने वाला है। लेकिन यदि यह 25 करोड़ रुपए उस भारतीय परिवार को मिलेंगे जिसका बेटा सेना में शहीद हुआ है, जिसकी बेटी सेना में शहीद हुई है, तो मैं समझता हूं उनकी बहुत अच्छे से हमारी उनके लिए श्रद्धांजलि होगी, उनकी मदद होगी और हमारे भारत के वीरों को सच्ची
श्रद्धांजलि होगी, सच्चा सैल्यूट होगा। अगर आप वीडियो से सहमत हैं तो इसको शेयर करिए। यदि आप भारतीय सेना से, भारतीय रक्षा मंत्रालय से या भारतीय अर्धसैनिक बलों से सहमत हैं तो उनके लिए ये मुहिम को आगे बढ़ाइए। आप सभी से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय हिंद।